आप में से काफ़ी सारे बंदों का डिमांड था कि भैया ब्लॉग बनाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्रिस और मेरे ब्लॉगिंग चैनल में आपको बहुत स्वागत है। तो आप में से बहुत को पूछता है कि हम ब्लॉगर बन सकते हैं। देखिए, अगर आप में रेगुलरिटी रहेगा, आप अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं। ब्लॉगर बनना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सबसे आसान चीज़ है तो वो है ब्लॉगिंग। इसमें कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और ब्लॉगिंग बहुत कैटेगरी के आते हैं। फूड ब्लॉगिंग हो गए, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गए, ट्रांसपोर्ट ब्लॉगिंग हो गए, मोटर ब्लॉगिंग हो गए। तो आप किसी एक ब्लॉगिंग को कर सकते हैं। और देखिए, ब्लॉगिंग इसलिए आसान है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना रहता है चीज़ों को। अच्छे से जितना दिखाइएगा उतने अच्छा ब्लॉगर बनिएगा। और देखिए, बहुत कोई यही पूछते हैं कि बिना डरे हुए ब्लॉगिंग कैसे करें। देखिए, बिना डरे हुए ब्लॉगिंग आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप में डर है तो पहले उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो पहला चीज़ आप में डर नहीं होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि कितना आदमी खड़ा है, कितना आदमी लोग आपको देख रहा है, कितना आदमी लोग आप पर हंस रहा है। आप ये अपना मेहनत पे फोकस कीजिए, अपना मेहनत पे जोर दीजिए। हंसने दीजिए हंसने वाले को, हंसने वाले का काम ही है हंसना। बाद में जब देखेंगे आपकी तरक्की तो फिर बोलेंगे अरे यार, यही लड़का था, यही बंदा था जो ब्लॉगिंग करता था और हम इसके ऊपर हंसते थे। तो देखो, आपकी कामयाबी मैटर करेगी, हंसने दो हंसने वाले को। तो ये सबको आप इग्नोर करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। और अपने कॉन्फिडेंस भी रखिए। अपने आप में जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतने अच्छे आप ब्लॉगिंग करोगे। और पहले चीज़ की सीरियस कभी भी मत होइए ब्लॉगिंग करते हुए, कभी डरिए मत, ना कभी सीरियस होइए, ठीक है। और उतना ज़्यादा पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं है ब्लॉगिंग में। आप नॉर्मल बताइए जो आपको बताना है, जो आपको सिचुएशन बताना है। और देखिए, ब्लॉगिंग में बहुत कैटेगरी आते हैं। तो मेरा जो ब्लॉगिंग है, मैं सबको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरे घर से ब्लॉगिंग रहता है, मतलब मैं घर का वीडियो बनाता हूँ खास करके। और कुछ नॉलेज भी देता हूँ थोड़ा मोड़ा जो मुझे आता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी 12th क्लास में हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर है 12th का। तो इसके बाद मेरे को यार आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, बीबीए करना है। और आप सबको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा यार, मेरा तबीयत ख़राब था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और इस बार क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ज़्यादा पटाखा नहीं फोड़ना है। तो ठीक ऑर्डर दिया है, बट हम तो फोड़ेंगे भाई। वो दिल्ली का ऑर्डर है, हमारे लिए नहीं है। बाकी हमारे लिए रहा भी तो हम फोड़ेंगे भाई, क्योंकि दिवाली एक बार आती है यार। तो अगर एक बार पॉल्यूशन हो ही जाए, थोड़ा सा हो ही जाए, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जो शादी में पटाखा फूटता है, जो भी चीज़ होते हैं अलग अलग चीज़ में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे त्योहारों में, अलग अलग धर्म के त्योहारों में या बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पटाखा छोड़े जाते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देती यार, सिर्फ दिवाली में ही इनको टारगेट क्यों करना रहता है। देखो, करती ठीक है, पॉल्यूशन होता है, एक दिन के चलते कोई दिक्कत नहीं, आप पटाखा फोड़िए। और सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना पटाखा फोड़िए, ठीक है। और साथ ही साथ जितना भी मेरा वीडियो देखते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, पहले तो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि माँ बाप को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। क्योंकि माँ बाप ने आपको कभी ये नहीं सोचा कि आपको भाई वो सिर्फ मतलब कुछ सोच समझ के ही पैदा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप के बारे में गलत सोचिए, गलत वो कीजिए। हमेशा माँ बाप का हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए उनकी। और जो भी बोलते हैं माँ बाप, उनका बात सुनिए। और एक चीज़ और बोलेंगे कि जो भी लड़कीबाजी करते हैं, प्लीज़ इससे दूर रहिए। लड़कीबाजी इसलिए नहीं करने बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी क्या है ना, अगर आप अभी करियर पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका तो करियर रहने से रह गया। और फिर लड़की का क्या है, लड़की का तो शादी हो जाएगा। लड़की क्या देखेगी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना गाड़ी है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। ये नहीं देखेगी कि आप कितने गरीब हो, आपका क्या लिविंग कंडीशन है, आप क्या करते हो। तो अगर यही सेम केस अगर लड़का पे हो जाए, ठीक है, यही सेम केस अगर लड़का पे हो जाए, तो लड़की का मान लो, अगर लड़की का नौकरी हो गया और कोई लड़का है जो कि बेरोज़गार है, तो वो लड़की कभी उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन वही अगर लड़का का नौकरी हो गया तो वो लड़की अगर बेरोज़गार भी तो भी उससे शादी कर लेगा। तो ये थोड़ा गलत है, इक्वालिटी है, बट इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको मेन चीज़ है भाई, अपने करियर पे ध्यान देना है। और बहुत को पूछते हैं क्या हम इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल आप बन सकते हैं। इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको 12 पास तो करना ही होगा, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा। कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो चाहे साइंस हो चाहे फिर कॉमर्स हो। बस आपको 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें मेंस और प्रीलिम होगा। जो प्रीलिम से शुरुआत में होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, और मेंस में भी शायद ऑब्जेक्टिव भी होंगे। बट अगर आपको दरोगा बनना है भाई, इंस्पेक्टर, तो उसके लिए आपको 11-12 का बेसिक सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। मैथ्स का, साइंस का होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड का होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, और इंग्लिश हिंदी होना चाहिए। बाकी यही सब रहेगा। 9 क्लास से 12 तक आपका वो रहेगा, बुक से रहेगा। अगर जिसका क्लियर है भाई, वो दरोगा बन सकता है। बट झारखंड में कम उम्मीद है ये सब दरोगा का, क्योंकि यहाँ सरकार वैकेंसी ही निकालती है। यहाँ सरकार चाहे तब तो, यहाँ की सरकार चाहती ही नहीं कि यहाँ पे ये युवा जो प्रगति करे, आगे बढ़े। यहाँ पे क्या है भाई, बस मैया सम्मान योजना मिल रहा है। कभी हमको नहीं लगता कि यहाँ पे डेवलप हो रहा है कुछ। सरकार ने तो बोला था कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे, इतना वो करेंगे, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए पीछे जा रहा है। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रूलिंग कर रहा है उनको नॉलेज नहीं है थोड़ा कि कैसे चलाना है झारखंड को। अब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। अब बताइए, जहाँ पे आदमी लोग पढ़ता है, जहाँ पे नॉलेज बढ़ रहा है, जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है स्कूल में,
आप वहाँ पे अगर अनपढ़ लड़का को बैठा दोगे या अनपढ़ टीचर को बैठा दो तो आप क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, वो फालतूगिरी करेगा। तो ये सब दूर की बात रही। और देखो हम किसी भी पॉलिटिक्स से हेट नहीं कर रहे, सब अच्छे हैं अपनी जगह में। बस यही कि जो आप में कमी हो थोड़ा पूरा कीजिए, जो युवा लोग का कमी है जो हो रहा है तो उसको पूरा कीजिए, बस यही चाहते हैं हम लोग। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत कोई ये भी पूछता है कि वीडियो कहाँ से बनता है। तो देखिए, आप वीडियो अपने फ़ोन से बना सकते हो। फ़ोन का कैमरा खोलिए तो उससे आपका वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वीडियो कितने मिनट का होता है। देखिए, वीडियो आप 10 मिनट का बनाइए, 20 मिनट का बनाइए, चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप में से बहुत कोई पूछता है कि ये जो हम लोग बम पटाखा फोड़ते हैं तो कहाँ बनता है, जो फायर क्रैकर हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ बनता है। तो देखिए, जो भी हम लोग फायर क्रैकर यूज़ करते हैं वो इंडिया में ही बनता है। एक है शिवकाशी फायरवर्क और दूसरा है कॉक ब्रांड और तीसरा है इंडिगो। तो ये तीनों कंपनी जो लीड करती फायरवर्क को, जो कि लार्जर अमाउंट में रहता है, तो इंडिया में बनती है और बाहर से भी आती है, लेकिन अधिकतर जो है इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी होती है। तो देखो, ये यहाँ पे प्राइस बढ़ने का रीज़न ये है, कंपनी तो कम दाम में बेचती है, लेकिन जो यहाँ पे शॉप ऑनर हो गए, रिटेलर हो गए, तो वो बढ़ा के बेच देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो वो गलत है भाई। जो आपको दाम में मिला वही दाम में बेचिए। आप भी ना पैसा रख के लेके जाइएगा, ना हम भी लेके जाएंगे, तो जो इक्वल है वो कीजिए। और झारखंड में एक चीज़ और मैं देखा हूँ कि अभी क्या है ना कि कोई वैकेंसी तो निकल नहीं रहा है और साथ ही में साथ वैकेंसी बिक चुका है। तो इसका मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि वैकेंसी बिक चुका है। तो बिकने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से बहुत कोई पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना क्या है। तो देखिए, मेरे को BBA करना है, होटल मैनेजमेंट है। अब ये क्या होता है? तो BBA का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि होटल मैनेजमेंट बहुत ग्रोथ में है, और कुछ चले या ना चले लेकिन होटल मैनेजमेंट बहुत चलता है। और इससे आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो। और पैसे की तो पूछो ही मत, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसे हैं अकॉर्डिंग टू सरकारी। बस यही कि आपको थोड़ा प्रेशर मिलेगा काम का, आपको डेली काम करना पड़ेगा और थोड़ा डांट उट सुनना पड़ेगा, तो सुनना तो पड़ेगा भाई। बाकी रेगुलेटरी रहेगा वो तो अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी में कम पैसा है प्राइवेट के मामले में, क्योंकि प्राइवेट में इतना पैसा कि आप पूछो मत। देखो, सरकारी में भी है लेकिन उतना नहीं है प्राइवेट के। जहाँ पे आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपका सैलरी लास्ट आता है 80,000, 90,000, 1 लाख मान के 2 लाख मान के चलो। और वहीं अगर कोई लड़का प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और उसने कहीं से भी डिग्री कर ली, पढ़ ली, अच्छा था वो पढ़ने में, तो उसको तो जॉब मिल गई प्राइवेट सेक्टर में। अब जैसे मान के लो कोई हल्दीराम कंपनी है, अब उसमें उसने BBA कर लिया तो उसको बना दिया गया एग्जीक्यूटिव मैनेजर। आप जानते ही हो एग्जीक्यूटिव मैनेजर का कितना सैलरी होता है MNC कंपनी में, 3 से 4 लाख रहेगा भाई, और सालाना 48 लाख। और देखिए, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर आप में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी उतनी, बट एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी और आप पढ़ाई में अच्छा तो हो जाएगा। और मैं आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं, पहले तो पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो देखो कोई आपके काम नहीं आएगा। पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा तो सब आपको पूछेंगे, सब आपको करेंगे। देखो, पूछता सब है लेकिन कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए और उन लोगों को दिखा दीजिए जो आपको बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को दिखा दीजिए कि हम हैं काबिल। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो आप पर हंस रहे आज, जो आपसे हाथ नहीं मिला रहे, इतना पढ़िए, इतना लिखिए कि कल वो आपसे हाथ मिलाए और आपसे मिलने के लिए उसको पसीना छूट जाए भाई, मतलब उसको मिलने के लिए थकावट हो जाए, चाहे वो चाहे नहीं प्रधानमंत्री हो। और देखो, मेरे दोस्त ने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है कि बहुत लोग उसमें घूसखोर है। तो सही ही बोला, लगभग सब उसमें वही है, क्योंकि एक का सही रहने से तो नहीं चलता है कोर्ट। सब अगर भाई वैसे है तो फिर कोर्ट भी बर्बाद है। यही कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा का तालमेल किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा इधर से उधर होता है। तो ये सब उन लोग की बात हुई। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि पटाखे बहुत फोड़िएगा इस बार, इतना फोड़िएगा कि धुआं धुआं कर दीजिएगा। और आप में से बहुत कोई पूछता है कि क्या हम यूट्यूबर बन सकते हैं। देखिए, आप यूट्यूबर बिल्कुल बन सकते हैं और यूट्यूबर बनना बहुत आसान है। अगर बात करें यूट्यूब की तो बहुत आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको बोलने आना चाहिए अच्छा चीज़, और अच्छा चीज़ दिखाना चाहिए आना चाहिए। आप जितना अच्छा चीज़ दिखाइएगा, जितना अच्छा जगहों को आप विज़िट कराइएगा और आप जितने अच्छे बोलने में सक्षम रहिएगा, उतने अच्छा आप यूट्यूबर बनिएगा। और देखिए, यूट्यूबर को ऐसे ही नहीं बनाता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है। आप जब तक अपने वीडियो पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे तब तक आपका वीडियो ऊपर जाएगा ही नहीं, रीच होगा ही नहीं, बूस्ट होगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए गूगल ऐड का यूज़ कीजिए जिससे आपका जो वीडियो है वायरल हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू वीडियो में गूगल ऐड लगा दीजिए तो वायरल चल जाएगा, लेकिन ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि हम यूट्यूबर बन सकते हैं, आप में है वो, तो आप गूगल ऐड का यूज़ कीजिए, उसमें अपना ऐड लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा, गूगल ऐड्स क्या करता है कि आपका जो वीडियो है वो आपके वीडियो को वाइडर ऑडियंस के पास भेजता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ झारखंड से वीडियो बनाया, तो मेरा जो वीडियो है उनको भेजना दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद,
तो ये सब जगह में भेजना है, तो मेरे को वहाँ पे खर्च देना पड़ेगा उसको, और वो सब जगह पे भेज दीजिएगा। और इससे आप वॉच टाइम ही कंप्लीट कर सकते हैं। वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा? बहुत लोग पूछता है कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा गूगल एड से, जबकि गूगल एड बोलता है कि नहीं होता है। तो देखो, वॉच टाइम बिल्कुल होता है कंप्लीट। अब वो कैसे? मान के चलिए आपने कोई वीडियो पे गूगल ऐड लगाया, वो वीडियो पे आपका अच्छा खासा व्यूज़ आ गया, मान के लिए कि 3 करोड़ व्यूज़ आ गया, तो क्या होगा ना कि जो भी ऑडियंस आपकी वीडियो देखे वो तो वापस आपके चैनल में ज़रूर आएंगे विजिट करने के लिए, देखने के लिए। तो वही केस में क्या होगा ना कि जब वो वापस आएंगे तो वो वॉच टाइम काउंट होगा, तो उससे आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। वॉच टाइम कंप्लीट करना कोई बड़ा चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है। और देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल कैसे करें। बहुत लोग ने फालतू वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, तो उसका मैं विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छा चीज़ बताया नहीं। उसमें बस यही बताते हैं कि टाइम को सेट कीजिए, डेट को सेट कीजिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा से डालिए, टाइटल अच्छा से डालिए, थंबनेल चेंजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको शॉर्ट्स वायरल करना है तो अपने शॉर्ट्स को प्रमोट कीजिए, उसी से वायरल होगा। कोई नहीं चांस है जो बोलते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन चेंज कीजिए, टाइटल चेंज कीजिए, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको अपना शॉर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट तो लगाना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है भाई, क्योंकि कुछ भी चीज़ बिना पैसा के नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। और पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। और आप में से बहुत को पूछता है कि सबसे ज़्यादा डरावना जगह कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा डरावना जगह बहुत सारी जगह हैं, जैसे हो गए राजस्थान का भांगड़ किला, जो एक बहुत भूतिया हवेली है। मतलब भूतिया हवेली क्या, भूतिया महल है। वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अलग अलग चीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, तो ये माना जाता है, हो सकता है। और एक बार आपने सुना हो कि यहाँ पे झारखंड में एलियन उतरा था, तो वो देखो एक्चुअली वो एलियन नहीं था। वो क्या था? वो कोई इंसान था, तांत्रिक था, जो कि घूम रहा था रोड पे। अब क्या है ना, वो ऐसा पतला इसलिए दिख रहा था क्योंकि तांत्रिक लोग को आप जानते ही हैं कि वो सिर्फ भाई अपने ही काम पे बिजी रहते हैं, खाना पीना उतना चलता नहीं, उन लोगों को मिलता नहीं है, तो उनका हड्डी कमज़ोर हो जाता है। अब कमज़ोर हो जाने की वजह से वो वीडियो में कैप्चर हुआ कि वो एलियन, लेकिन एलियन नहीं है, वो फेक न्यूज़ था। बात अमेरिका तक चली गई थी, तो वो फेक न्यूज़ था, उसमें कोई इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी मने, आप एंजॉय कीजिए, अपने साथ रहिए, पटाखा फोड़िए और सेफ़ रहिए पटाखों से। देखिए, पटाखा फोड़िए इसका मतलब ये नहीं कि आप पटाखा को हाथ में लेके फोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं आसमान में, या फिर कुछ भी कर रहे हैं गलत चीज़। तो पटाखा उस चीज़ के लिए नहीं बना है। पटाखा इसलिए बना है ताकि आप उसको दूर से देखिए, दूर से फोड़िए। अब सामने जाइएगा तो फटेगा ही। ठीक है, कंपनी भी आपको मालूम करता है कि आपको उसके सामने नहीं रहना है, आपको उसको हाथ में नहीं छोड़ना है, तो लेकिन आप लोग वही सब हरकत किए तो होगा ही। तो इसलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। और देखिए, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, पटाखा फोड़िए और जितना हो सके गरीब का मदद कीजिए, क्योंकि इस देश में गरीब को देखा ही नहीं जाता है। इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि गरीब का जितना भी हक है, जितना भी धन है, सब तो भाई कोई सीएम खा ले रहा है, कोई नेता खा ले रहा है। मतलब सोचिए कि जो गरीब का राशन जो मिलने वाला है, वो भी नेता लोग खा खा के बैठे हुए हैं, तो कितना गलत बात है। तो गरीब का हक मत मारिए। और वैसे भी अगर गरीब का ज़मीन खा रहे, कुछ भी कर रहे, तो ज़मीन आप लेके नहीं जा रहे, यहीं पे रहेगा। भले ही आपका 7 पुश्ती आ जाए, 8 पुश्ती या बेचेगा, तो उससे मतलब नहीं, धरती का ही रहेगा। लेकिन जो गरीब का हक है उसको आप मत ख़त्म कीजिए, गरीब को हेल्प कीजिए, जितना हो सके उतना गरीब लोग को हेल्प कीजिए, उन लोगों को रहने के लिए घर दीजिए। और गरीबी पर कभी मजाक मत बनाइए, ठीक है। मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों से जो कि बहुत अमीर है भाई, जो कि सोशल मीडिया में बहुत चीज़ दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना गरीब से हेल्प कीजिए। और मेरा एक ही एम है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है, अच्छे खासे ऑडियंस कनेक्ट हो जाता है, तो मैं सब गरीब का हेल्प करूँगा, ठीक है। एक चैरिटी बनाऊँगा, उनके लिए स्पेशल घर बनाऊँगा भाई, और उनके लिए लड़ूंगा भी कि उनको नौकरी का हक। अब देखिए, जो रिजर्वेशन बना हुआ है वो ST SC के लिए बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ST SC के में क्या है ना कि जो ST SC है, जो भी खास करके गरीब लोग के लिए बना हुआ है रिजर्वेशन, लेकिन जो ST SC वाले हैं, जितने लोग जाते हैं, उनको तो नौकरी मिल चुका है, लेकिन वो दोबारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तिबारा उठा रहे हैं, तो उससे गलत बात है। गरीब तक वो हेल्प नहीं पहुँच रहा है और गरीब ऐसे भूखे मर रहा है। तो गरीबी पर हमें ध्यान देना चाहिए, खास करके सरकार को एक चीज़ करना चाहिए कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करें। जितने भी गरीब, जिनके पास कोई नौकरी नहीं, जिनके पास रहने को घर नहीं। अभी हम देख रहे हैं भाई कि बहुत सारे सरकार लोग वादा करते हैं कि हम अगर सरकार बने तो गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भगवान जाने वो क्या करने वाले क्या नहीं। लेकिन मैं देखा हूँ कि जितने भी गरीब लोग हैं, कोई भाई रोड के बाहर सो रहा है, कोई बिछा के सो रहा है, तो ये सब कब खत्म होगा? आपको सरकार क्यों बनाया गया है? गरीबी ख़त्म करने के लिए ना, या फिर गरीब को हटाने के लिए बनाया गया है? तो इसलिए गरीब लोग का जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, ठीक है। और गरीब को परेशान मत कीजिए। अगर भाई सब मिल के अगर हेल्प करें ना, तो ये गरीबी इंडिया से ख़त्म हो जाएगा भाई। उनको पैसा दे के हेल्प कर सकते हैं हम लोग, उन लोगों को अच्छे स्कूल फैसिलिटी दे सकते हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं अच्छा, जहाँ से हो सके समय समय पर उनका अच्छे से देखभाल करें हम लोग, उनके घर में राशन पहुँचाएँ हम लोग। अभी दिवाली की ही बात कीजिए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, ना उनके पास पहनने को कपड़ा है,
तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जितना भी हम लोग के पास पैसा है, थोड़ा ही सा अगर हम उनका कपड़ा खरीद दें, उनके लिए मिठाई खरीदें, उनके लिए राशन खरीदें, तो उनके लिए कितना अच्छा बन जाएगा दिवाली। देखो दिवाली सबके लिए एक नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। कोई भाई खिलौना बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है। और देखिए हम एक चीज़ और बोलेंगे कि दिवाली में जितना हो सके कैंडल को मत लीजिए, जितना हो सके उतना मिट्टी का दिया लीजिए, क्योंकि उन लोग का भी तो यार दिवाली होता है। अब हम लोग का हक बनता है कि उन लोग को दिवाली का मनाने के लिए देना चाहिए, खरीदना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग का एक हक बनता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जितना हो सके उतने मिट्टी का दिया खरीदिए, ताकि उन लोग का भी पेट चल सके, उन लोग भी दिवाली मना सके अच्छे से। और देखिए अगर आप में ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो आप डोनेट कीजिए ऐसा जगह। अब डोनेट मतलब ये नहीं कि आप मतलब कहीं पे भी जाके डोनेट कर रहे हैं, आप सीधा गरीब को दीजिए पैसा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी चैरिटी आ चुके हैं जो कि घूसखोरी कर रहे हैं, चैरिटी के नाम पे ले रहे हैं गरीब को देने के लिए, लेकिन वो खुद खा ले रहे हैं पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को डायरेक्ट गरीब को देना चाहिए, तो ऐसे गरीबी ख़त्म हो सकता है। अब बहुत लोग जो हैं गरीब को वैल्यू नहीं देते, तो गरीब का वैल्यू बिल्कुल दीजिए, वो भी इंसान ही है, वो अलग दुनिया से नहीं आए। तो उन लोग का भी मन करता है कि हम भी इंजॉय करें भाई लाइफ, हम लोग ये वो करें, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।